हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं मैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे आपके इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ के एक जगह नोट करना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, चलिए जो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने देखो ध्यान से। कह रहा है त्रिभुज ABC में सिद्ध करो cos A + B/2 बराबर sin C/2। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें आपको सिद्ध करना है कि cos A + B/2 = sin C/2। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। तो ये देखो कैसे करेंगे हम लोग, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करें एक ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABC। तो आप जानते हो अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो उसके जो तीन एंगल हैं, ये एंगल A, B और ये C। ठीक है, एंगल A, B और C, इनका सम कितना होता है? कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हो। तो बस यही हिंट दी गई आपको क्वेश्चन में, आपको इसी से देख के ये क्वेश्चन लगाना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे हल, कैसे करोगे ध्यान समझना। क्योंकि यहाँ पे लिखोगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है बच्चों, ये साइड में ब्रैकेट में लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, तीनों कोणों का योग। और स्टार्टिंग में एक लाइन और लिख देना, त्रिभुज ABC में, ABC में, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो यही आप नाम डालोगे। ट्रायंगल ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 डिग्री। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। बस अब यहीं से इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये देखो प्रूवमेंट में यहाँ पे A और B साइड लाना है, C उधर ले जाना है। तो आप इन दोनों में A और B जो भी उस साइड ले जाना हो, यहाँ पे C है तो C उस साइड ले जाएंगे, B होता तो B ले जाते, A होता तो A। तो यहाँ पे देखो C है तो C हम उधर ले जाएंगे। कोण A प्लस कोण B हमने यहीं पे रखा और 180, ये कोण उधर C जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो प्लस का है, यहाँ से क्रॉस करेगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा, बदल जाएगा चिन्ह। अब देखो यहाँ पे AB के बटे में क्या है? 2। तो ये देखो ये कोण ही लिखा है बच्चों, कोण A कोण B है। अब आप कोण का चिन्ह ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करोगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि इसके बटे में हमें 2 लाना है। तो भाग करो, ये A प्लस B और बटे में 2 हो जाएगा। अगर इधर भाग किया तो बैलेंस करना है तो इधर भी तो भाग करेंगे, तभी तो बराबर होगा 180 माइनस का C और बटे में 2। ठीक है, अब हमें इस साइड देखो कॉस लाना है। क्या लाना है? कॉस लाना है। तो क्या करोगे? कॉस से गुणा करने पर, या फिर लिखोगे दोनों ओर कॉस लेने पर। यहां पे लिख देना दोनों ओर कॉस लेने पर। ठीक है, कॉस लेने पर। अब बच्चों समझना, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर नीचे दिख रहा है, हाँ भी ठीक है। cos A + B/2, A + B/2, इधर cos का मल्टीप्लाई कराएं तो cos A + B/2। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा cos 180 माइनस का C बटे में 2, 180 माइनस C बटे में 2। ठीक, यहाँ पे देखो इस साइड तो हमारा आ चुका है cos A + B/2। अब इसको देखो कैसे हम sin C/2 बनाएंगे। तो पहले ये cos A + B/2 ऐसे ही लिखा हमने भाई, इक्वल टू में ये लिखा है देखो cos, अगर 2 से डिवाइड हम 180 में करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90 माइनस C को भी तो डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा C/2। तो ये देखो यही लिखा है, अगर इसका एलसीएम लेंगे अंदर तो यही लिखा है 180 माइनस C/2। तो हमने अलग अलग कर दिया, 2 से इसमें भाग कर दिया, 2 से इसमें। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? तो 90 में बदलता है, cos किस में बदलता है? साइन में। ये होता है साइन थीटा। यहाँ लिख दोगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू में साइन थीटा। चूंकि का साइन बनाओगे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू में साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना अपना? C/2। और इस साइड क्या है? cos A + B/2। बस यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ABC में सिद्ध करना था cos A + B/2 = sin C/2। ये क्वेश्चन, इसके जैसा हम एक क्वेश्चन सेम देंगे, अब वो आपको करना है पहले, फिर आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। सेम क्वेश्चन है इसी के जैसा, बस इसी के बेस पे करना है आपको। अगर ये समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको करना है, 1-2 बार लगाना है तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, तो आप कर लोगे उसको। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए
त्रिभुज ABC में सिद्ध करो sec B प्लस C बाई टू, sec B प्लस C बाई टू इक्वल टू में cosec A बाई टू, cosec A बाई टू। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन दिया आपने, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। इसके बाद एक और इसी के बेस पे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है इसी के बेस पे, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया उसमें, उसको और देखेंगे हम लोग। चलो इसको कैसे करना है एक बार फिर से समझ लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्रायंगल ABC की बात कर रहा है, तो ट्रायंगल आप जानते हो ABC, ये ट्रायंगल हो गया आपका ABC। इसमें ये एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये कितना होता है 180 डिग्री। इतना तो आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो ABC में हम क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये तो अब बच्चों आपको याद ही होगी हर बात, कोणों का योग। तो पहला क्वेश्चन आपने लगा लिया, अच्छे समझ लिया, तो ये भी बस आ जाएगा। कितने लोगों का तो आ गया होगा ना, चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग मैच कर लेंगे। तीनों कोणों का योग। अब की बार देखो बच्चों, यहाँ पे B और C रखना है, इधर A ले जाना है। क्या ले जाना है? A। याद है कि नहीं, अभी हमने बताया था जो इधर ले जाना हो यहाँ पे लाना हो, केवल उसी को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमें अब की बार A उधर ले जाना है, तो B और C को हमने यहाँ रखा इक्वल टू 180 माइनस का A। ये कोण का चिन्ह हमने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि वहां पर लाना नहीं है, ठीक। अगर लगा होता तो ले रखते हैं। अब क्या करेंगे, 2 से भाग करने पर, बटे में 2 है तो 2 से भाग करेंगे, अगर नहीं होता तो ना करते। यहाँ पे बटे में क्या है 2, तो 2 से भाग करने पर, 2 से आप भाग करोगे, डिवाइड करा दोगे 2 से करने पर, तो ये बन जाएगा बच्चों B प्लस C बाई टू, और यहाँ बन जाएगा 180 माइनस का A बाई टू। अब क्या लाना है, यहाँ पे सेक लाना है। क्या लाना है? सेक। तो सेक यहाँ पे देखो, दोनों ओर सेक लेने पर, दोनों ओर सेक लेने पर, या फिर आप लिख सकते हो सेक से दोनों ओर गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा सेक B प्लस C बाई टू, सेक B प्लस C बाई टू। यहाँ पे सेक से मल्टीप्लाई करा इक्वल टू, यहाँ पे भी सेक से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस तभी होगा। तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस A बाई टू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। इधर तो हमारा आ चुका है सेक B प्लस C और बाई टू इक्वल टू में, यहाँ पे देखो बच्चों, अगर 2 से हम 180 में भाग करेंगे तो 90 आएगा। कितना आएगा? 90 माइनस A में भाग करेंगे तो A बाई टू आएगा। कितना आएगा? A बाई टू। और आगे क्या लगा है? सेक। ये हो जाएगा सेक B प्लस C बाई टू। अब बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता है? तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा कितना यहाँ पे? A बाई टू। यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूफ या इति सिद्धम। समझ में आया कि नहीं बच्चों? सेक किस में बदलता है? कॉसेक में। साइन किस में बदलता है? कॉस में, टेन कॉट में, और सेक कॉसेक में। ये तो आपको पता ही है, फॉर्मूले वाली वीडियो आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये समझ गए आप, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है 2019 2020, 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, और आगे भी ये पूछा जाएगा। इसके पहले की डेट नहीं होती है, 1-2 डेट डालते हैं। आंसर वगैरह आप लगाओगे या प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, ठीक है, मॉडल पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे थोड़ा सा चेंज है बस। आइए पहले इसको नोट कर लो आप तब तक। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है, यदि A, B तथा C, यदि A, B तथा C किसी त्रिभुज के अंतःकोण हों, किसी त्रिभुज के अंतःकोण हों, अंतःकोण हों, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो। यदि कह रहा है A, B तथा C किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो, तो सिद्ध करना है आपको cos B प्लस C इक्वल टू माइनस का cos A, माइनस का cos A। ये आपको प्रूफ करके लाना है बच्चों, ठीक है। यूपी बोर्ड 2020 में आपका पूछा गया है, MX सेट है, MX सेट में, ठीक है। ये हमने सेट नंबर भी लिख दिया।
तो अब देखो कैसे करना है, सिंपल है, ये भी उसी के बेस पे है। यहाँ ABC किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज ये होता है हमारा, अंतः कोण का मतलब क्या होता है, ये तीनों कोण क्या होते हैं आपके अंतः कोण होते हैं, और ये जो बाहर बनते हैं ये आपके क्या होते हैं, बाह्य कोण, ये क्या होते हैं, बाह्य कोण, ठीक है। तो हमें अंतः कोण की बात करी गई है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज वो A और B तथा C, A B तथा C त्रिभुज के अंतः कोण हैं, क्या है, अंतः कोण है, अंतः कोण है। अतः क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इस साइड में A लाना है, यहाँ B और C इधर रखना है, तो B और C को इधर ही रखेंगे, ये एंगल है, तो हमने B प्लस C इधर रखा, तो 180 माइनस का A उधर ले गए। अब देखो बट्टे में अभी 2 नहीं लाना है, वहां पे क्या लाना था बच्चों, 2 लाना था, तो 2 से हमने भाग कर लिया था, अब 2 नहीं लाना है तो 2 का भाग नहीं करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, कॉस लाना है तो कॉस से गुणा कर देंगे, कॉस से दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर, या लिखो दोनों ओर कॉस लेने पर एक ही बात होती है, तो कॉस B प्लस C बन जाएगा बच्चों ये, और इधर क्या बन जाएगा, कॉस 180 माइनस का A, 180 माइनस का A। अब 180 वाले फॉर्मूले आपको नहीं पता होंगे, 90 वाले ही तो पता होंगे, मान लो 90 माइनस A 90 प्लस A, 180 माइनस 180 प्लस A नहीं पता है तो आप इसको 90 प्लस 90 माइनस A लिख सकते हैं, उससे कर लोगे, लेकिन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो देखो 180 माइनस A यानी ये दूसरे में रहेगा, यहाँ पे 180 होता है, माइनस A करेंगे तो दूसरे में, और ये AS, S का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, ये कॉसेक है, तो कॉस इसमें दूसरे में कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस का आ गया, और 180 में और आपके 360 में ये बदलते नहीं है बच्चों, ये हमने बताया है सब कुछ फॉर्मूले में, आपने वहां पे देख लेना ये चीज, ASTC रूल, ठीक है। ऑल यहाँ पे लिख देना, अच्छा देखो AST और C, ऑल स्कूल टू कोचिंग, ठीक है। ऑल का मतलब होता है पहले खाने, ये पहला होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें फर्स्ट में जो भी होते हैं सब प्लस के होते हैं, ये सेकंड में S का उल्टा मतलब क्या होता है, साइन और कोसेक, T टेन और कॉट, और C का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये प्लस के होते हैं अपने अपने क्वाड्रेंट में, बाकी सब इनके अलावा निगेटिव होते हैं। अब दूसरी बात, 360 और 180 में बदलता नहीं, मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, ठीक है। 90 में और 270 में चेंज हो जाते हैं, और चेंज किस में होते हैं, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, बस इतना याद रखना, इसी से पूरी ये खत्म हो जाती है, ठीक है। 2-3 मिनट का होता है, बाकी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो 180 माइनस थीटा, ये तो माइनस का कॉस A, एंगल थीटा की जगह A है तो A हो जाएगा, ये कॉस B प्लस C, क्या देखो बच्चों यही लाना था हमें, हाँ यही लाना था, तो बस प्रूफ हो गया आपका, इति सिद्धम, ठीक है, समझ में आ गया। तो उम्मीद है बच्चों ये अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आए हैं ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, और जो भी हम बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं वो तो अलग है, उसको भी आपको रेगुलर देखना है अगर टाइम है आपके पास तो। बाकी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, अभी क्वेश्चन बैंक की सीरीज लाएंगे हम लोग, अनसॉल्व पेपर की सीरीज, तो आपको वो सब देखना है ताकि आपको बोर्ड का एग्जाम जो हो 90 प्लस आपके मैथ में मार्क्स आए, ठीक है, 90 प्लस स्कोर करना है आपको, ठीक। तो हर एक क्वेश्चन को समझना है, नोट करना है, ताकि रिवीजन करते टाइम आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, ठीक। आप तो इतना बहुत फोन वगैरह तो मिलता नहीं है कि आप बार बार वीडियो ही देखते रहो, इसलिए आपको नोट करते रहना है, उससे रिवीजन करना है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ आपके लिए और कुछ अच्छा करें, तो इतना जरूर किया करो, ठीक। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।